जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेलचंदन IAS अकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें आपको अपीयर होने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया हो, चाहे आपका अटेम्प्ट वाइज आपकी क्राइटेरिया हो, तो हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों। चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो। तो आपके आज इस वीडियो पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित आपके सभी डाउट आज क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो आपको लगता है दोस्तों कि उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए तो आप उन तक वीडियो यह पहुंचाएं दोस्तों। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि दोस्तों क्या और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे सजेस्ट कीजिए दोस्तों। तो हम आगे इस वीडियो पर उस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में आपको अपीयर होने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर में आपको बैठने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, है ना। चाहे आप साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे आप आर्ट्स के स्ट्रीम में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, चाहे आप मेडिकल के फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स के फील्ड से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपसे ये भी रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आप 60% चाहिए या फिर 80% चाहिए, 85% चाहिए, 90% चाहिए, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। चाहे आप 45% से पास हुए हो, चाहे 50% से पास हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन पास हुए होने चाहिए। दूसरी चीज, 10th और 12th के परसेंटेज का यहाँ भी कोई लफड़ा नहीं है ना। आपका ना 10th का परसेंट देखा जाएगा, ना 12th का परसेंट देखा जाएगा। चाहे आप 3rd डिवीजन पास हुए हो, चाहे 2nd डिवीजन पास हुए हो, चाहे 1st डिवीजन पास हुए हो, चाहे आप मेरिट में क्यों ना आए हो, चाहे आप 99% भी क्यों ना आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मूल्यांकन से दोस्तों। आप सिर्फ पास हुए होने चाहिए 10th, 12th और ग्रेजुएशन। तो समझ गए दोस्तों। तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, तो हम अब बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर में एज वाइज और अटेम्प्ट वाइज क्या क्या क्राइटेरिया है। तो हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से हो, ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से हो, चाहे वो एसटी एससी कैटेगरी के हिसाब से हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एज के हिसाब से जनरल कैटेगरी का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में देखें तो एज का मैक्सिमम क्राइटेरिया है 32 ईयर्स। मतलब जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट अधिकतम 32 साल तक पेपर दे सकता है। और वहीं अटेम्प्ट वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। मतलब आप ये समझिए दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट का पेपर देने का मिनिमम एज है 21 ईयर्स। मतलब यूपीएससी का कोई स्टूडेंट 21 साल में पेपर देने स्टार्ट कर सकता है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है 21 साल में पेपर देना स्टार्ट करता है और 26 साल तक अगर पेपर देता है तो उसके 6 अटेम्प्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और दूसरा सिनारियो ये बनता है कि अगर कोई स्टूडेंट 27 साल में पेपर देना स्टार्ट करता है और 32 साल तक अगर पेपर देता है तब भी उसके 6 अटेम्प्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और तीसरा सिनारियो ये बनता है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 30 साल में पेपर देना स्टार्ट करता है और 32 साल तक पेपर देता है तो यहाँ पर भी उसको 3 अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि पहले सिनारियो में अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 21 साल में पेपर देता है और लगातार 26 साल तक पेपर देता है तो यहाँ पर उसके 6 अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि 26 साल में उसके अटेम्प्ट कंप्लीट हो गए और उसका एज अभी भी बचा है। मतलब 32 साल तक वो पेपर दे सकता है, लेकिन उसका यहाँ पर अटेम्प्ट खत्म हो गया तो यही उसका लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। 26 के बाद वो पेपर नहीं दे पाएगा। अगर दूसरे सिनारियो में देखें दोस्तों तो यहाँ पर वो 27 साल में पेपर देना स्टार्ट करता है और 32 साल तक पेपर दे सकता है। तो यहाँ पास एज और अटेम्प्ट दोनों एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं।
है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थर्ड सिनेरियो में देखिए कि वो 30 साल में पेपर देना स्टार्ट करता है और 32 साल तक वो पेपर देता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर उसका पहले सिनेरियो में उसका अटेम्प्ट कंप्लीट हो जा रहा है, एज बचा है। दूसरे सिनेरियो में एज और अटेम्प्ट एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। तीसरे सिनेरियो में ये हो रहा है कि उसका अटेम्प्ट तो बचा है लेकिन एज कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो आप ये समझिए या तो उसके 6 अटेम्प्ट कंप्लीट होगा पहले, या तो 32 साल पहले कंप्लीट हो। इसमें इनमें से जो भी पहले कंप्लीट होगा वो उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। जैसे ये दूसरे सिनेरियो में 37 साल में पेपर देने स्टार्ट करता है और 32 साल तक पेपर दे सकता है, तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और दोनों में से एक भी हो सकता है। तो ये रही बात तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से 3 ईयर ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट 35 साल तक पेपर दे सकता है और उसको अटेम्प्ट में भी 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं। मतलब ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट अधिकतम 9 अटेम्प्ट दे सकता है। वही बात अगर करें दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को, तो उसका मैक्सिमम एज है 37 ईयर। एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट अधिकतम 37 साल तक पेपर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि उनके अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। मतलब अटेम्प्ट में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एज उनका फिक्स है 37 ईयर्स। मतलब वो 21 से लेके 37 साल तक पेपर दे सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों यूपीएससी के सिविल सर्विसेज पेपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।